किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की खेती हो या अन्य फसलों की खेती हो, अभी जो किसान भाई विधि अपना रहे हैं उसमें रासायनिक खादों का और साथ ही में पेस्टिसाइड कीटनाशक का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो खेती है वह धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। और साथ ही में इसके जो उत्पाद हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि ज़मीन के स्वास्थ्य पर और जो पशु चारा निर्भर है खेती पर, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। किसान भाइयों, आपकी खेती में निरंतर रासायनिक खादों का प्रयोग करने से उसकी जो उत्पादक क्षमता है वह घटती चली जाती है। जो उसमें मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या घट जाती है, जिससे जो फर्टिलाइज़र की डोज़ अभी आप दे रहे हैं वह धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके के वैज्ञानिक शोध और लोगों के अनुभव विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रदेशों से लगातार आ रहे हैं। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि आज आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिसको अपना करके आप अपनी खेती को और अधिक उपजाऊ, स्वास्थ्यवर्धक और कम लागत वाली बना सकते हैं। किसान भाई, अगर हम केवल, चूँकि हम गन्ने के ज़्यादातर किसान हैं और गन्ने पर आधारित हैं, सबको ये पता होगा कि गुड़ एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा उत्पाद है हमारे पास जिसमें हम जितने भी हमारे लाभकारी जीवाणु हैं, मित्र जीवाणु हैं, उनकी संख्या को हम बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि गोबर की खाद का आप प्रयोग करें, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे बीज का शोधन आप कर सकते हैं, ज़मीन का शोधन कर सकते हैं, जिससे ज़मीन खुद ब खुद उपजाऊ बन जाती है और साथ ही में उसका जो एक संरचना है उपयुक्त पौधों के लिए, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। इसमें जो पहला एक प्रिपरेशन है जिसे हम जीवामृत के रूप में जानते हैं। जीवामृत का मतलब हो गया जो जीव हैं उनके लिए बिल्कुल अमृत की तरीके से काम करता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये गुड़ का प्रिपरेशन है। 10 किलोग्राम गाय का गोबर ले लें, 10 लीटर गौमूत्र ताज़ा ले लें, 2 किग्रा गुड़, इनको आपस में मिला लें। साथ ही में दाल का आटा, किसी भी दाल का आटा आप ले सकते हैं, चाहे चना ले लें, उड़द ले लें, मूंग ले लें, अरहर ले लें, जो सस्ता आपको मिलता है उसको ले लें। और इसमें 1 किलोग्राम चाहे पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, चाहे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिला लें। 200 लीटर के जल में इस घोल को मिला करके 5 से 7 दिनों तक रख दें। प्लास्टिक का अगर कैन है उसमें इसको रखते हैं ज़्यादा बेहतर है, चूँकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। और नियमित रूप से इसको दिन में 3 बार मिश्रण को हिलाते रहें, चलाते रहें। 1 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई जल के साथ इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सिंचाई कर रहे हो उस समय इसका प्रयोग कर दें, इससे ज़मीन में जीवाणुओं की जो संख्या है वह बढ़ जाएगी। दूसरा जो एक प्रिपरेशन है जिसको हम पंचगव्य कहते हैं, इसमें 5 किलोग्राम गाय का गोबर, एक और जो इसमें उत्पाद मिलाना है 3 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का दूध, यानी दूध भी मिलाना है इसमें, दही 2 लीटर, गाय के दूध से बना मक्खन 1 किलो मिलाकर 7 दिनों के लिए सड़ने के लिए इसको रख दें। इसे रोज़ दिन में 2 बार चलाएं, 4-5 बार नहीं चलाना है, केवल 2 बार चलाएंगे तब भी काम चल जाएगा। 7-8 दिन में यह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 3 लीटर, मतलब ये जो प्रिपरेशन हमने तैयार किया है इसका 3 लीटर 100 लीटर पानी में मिला करके, यानी 3% का घोल मिला करके और ज़मीन के ऊपर इसका छिड़काव कर दें, जिससे जीवाणुओं की संख्या आपके खेत में बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है सिंचाई के पानी के साथ 20 लीटर पंचगव्य को प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं, यानी छिड़काव कर सकते हैं पानी में। बीजों का जो शोधन है, अभी तक हम लोग बीज का शोधन रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनसे करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बीज में ओज आ जाता है, चाहे गन्ने का बीज हो और चाहे अन्य फसलों का हो। बीजामृत जिसको हम बोलते हैं, 5 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर ले लें, इसको एक कपड़े की थैली में रखकर एक किसी बर्तन में रख दें और इस बर्तन को पानी से भर दें।
इससे क्या होगा, जो गोबर में विद्यमान सारे तत्व हैं, अंश हैं, वह छनकर पानी में आ जाएंगे। एक दूसरा बर्तन ले लें जिसमें 50 ग्राम चूना ले लें। 1 लीटर पानी में इसको मिलाएं। 12 से 16 घंटे बाद कपड़े की थैली को दबाकर निचोड़ लें और गोबर अर्क के साथ 5 लीटर गौमूत्र मिला दें। 50 ग्राम जंगल की शुद्ध मिट्टी, चाहे जंगल की मिट्टी आपको मिल जाती है वह, या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिलती है वह, और चूने का जो पानी ऊपर आपने तैयार किया है, इसको 20 लीटर पानी सादा पानी में मिला दें। 8 से 12 घंटे तक इस मिश्रण को आप छोड़ दें ताकि ये स्थिर हो जाए। इसके पश्चात पूरा मिश्रण छान लें ताकि जो इसमें बड़े बड़े कण हैं वह निकल जाएं। छाना हुआ मिश्रण बीज उपचार के लिए पूरी तरीके से बेहतर है। इससे क्या होगा, आपके जो बीज का जमाव है वह बेहतर होगा, गन्ने में जो रूटिंग है वह बहुत बेहतर होगी, जिससे ज़मीन के अंदर जो इनसॉल्युबल फॉर्म में फास्फोरस, पोटास, जिंक आदि उपलब्ध हैं वह पौधा आसानी से ले पाएगा। एक और प्रिपरेशन है जिसको हम घन जीवामृत कहते हैं। इसमें तैयार करने की जो इसकी विधि है, 100 किलोग्राम गोबर ले लें, 5 लीटर गौमूत्र ले लें, 1 किलोग्राम गुड़ ले लें, 2 किलोग्राम बेसन ले लें, 100 ग्राम जीवाणु युक्त मिट्टी, वही बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लें। इस सभी सामग्री का पेस्ट बनाकर 48 घंटे तक छाया में ढक कर रख दें। सूखने के बाद इसको आप बोरे में भर सकते हैं। 6 माह तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग 1 एकड़ में 5 से 10 कुंतल तक किया जाता है। और ये एक तरीके से अगर ये जो प्रिपरेशन है हम तैयार कर लें जितने मैंने बताए हैं, तो गन्ने की खेती में बहुत सी जो हमारी बीमारियां हैं उनको हम रोक सकते हैं, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और जो हम किसान हमेशा ये कोशिश करते हैं कोई और अधिक उत्पादन हमारा कैसे आए। हम नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटाश डालते हैं, जिंक डालते हैं, और दुकानों पर जाते हैं तो बहुत सारे प्रिपरेशन जो हमारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बेचने वाले दुकान वाले हैं वो बता देते हैं, उसको भी हम डाल देते हैं। यानी हमारी लागत बढ़ जाती है, इसके बाद भी कोई आमूल-चूल परिवर्तन आपकी खेती में नहीं आता है। ये ऐसे नुस्खे हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, यानी दाल भी आपके घर में है, जो गौमूत्र है वह भी मिल जाता है, गुड़ चाहे पुराना ले लें, ज़्यादा बेहतर है पुराना गुड़ लें, नया गुड़ भी आप ले सकते हैं। और जितने तत्व हैं, अगर हम बात करें दही की, सारे तत्व आपके पास उपलब्ध हैं, तो क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए। इसके प्रयोग करने से मृदा की जो संरचना है उसमें, मृदा में जो जीवाणु मित्र जीवाणु संख्या है उसमें बहुत अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। साथ ही में चूँकि गोबर में ऑक्सीजन पाया जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पौधों के काम आते हैं, जिससे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी गन्ने की खेती में हम बिना रासायनिक खादों के और बिना पेस्टिसाइड के बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रिपरेशन तैयार करके किसान भाइयों, कोई इसका विकल्प नहीं है कि गोबर की जो हम सड़ी खाद डालते हैं उसमें सारे तत्व होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ ये प्रिपरेशन हम डाल दें तो आप ये समझ लें कि उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है और गन्ने की मोटाई, लंबाई सब बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।